नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, रिपोर्टर श्रीराम राय। जन स्वराज के प्रत्याशी मटिहानी विधानसभा से डॉक्टर अरुण कुमार है और इनका कल नॉमिनेशन है। अगर यह इनको जनता अपनी ताकत दिखाती है, इस जनता को अपने आशीर्वाद से बस में कर लेते हैं, तो मटिहानी विधानसभा के लिए क्या क्या ये करेंगे, आइए इन्हें जानते हैं। सर, आपका बोलता बिहार न्यूज, एक्सप्रेस न्यूज, न्यूज ऑफ बिहार, भारत नेशन में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा सर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं मटिहानी के अपने तमाम जनता को सूचित कर रहा हूँ, आपने जैसा सूचित किया कि जनस्वराज पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है मटिहानी विधानसभा का, और मैं आया हूँ। कल मेरा नॉमिनेशन है। अब मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका मत चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात की क्या कहिएगा सर? तो मैं जनता जनार्दन से ये कहना चाहूँगा कि आपके ऊपर अब है। प्रशांत किशोर जी ने तो आपको एक उम्मीदवार चुन के दे दिया। मैं चिकित्सक था, आज भी चिकित्सक हूं, लेकिन अवकाश प्राप्त कर चुका हूं। मैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान का निदेशक। अब मटिहानी में आज तक जो राजधानी हुई है वो कट्टा पिस्तौल की राजधानी होती आई। जो भी यहाँ कार्यक्रम हुआ है और जो राजनीति हुई है वो कट्टा पिस्तौल की हुई। अब कलम और कट्टे में आपको चुनाव करना है। क्या आपको एक ऐसा अपना जनप्रतिनिधि चाहिए जो आपके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करे, शिक्षा पर जोर दे, स्वास्थ्य व्यवस्था पर जोर दे, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने पर जोर दे, कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दे और उसके लिए कार्य करे, बाढ़ कटाव को रोकने के लिए करे, और भी जो अन्य सुविधाएं जैसे शामों में पुल है या और भी जो है जल प्रबंधन है, इन सारे रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों पर जो कार्य करे, या जो शराब माफिया, ठेका माफिया, ठेकेदारों से रंगदारी वसूलना, इंदिरा आवास में पैसा वसूलना, ये काम करे। तो चुनाव तो अब जनता को करना है। जनस्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हमने उम्मीदवार चुन के आपको दे दिया, अब बॉल जनता के पाले में है। जनता को निर्णय करना है कि उन्हें किस तरह का प्रतिनिधि चाहिए, किस तरह का उनको अपना एमएलए चाहिए, किस तरह की सरकार वो बनाना चाहते हैं। आप बोले सर कट्ठा और कलम की लड़ाई है, तो इससे पहले भी अभी आपके पास सर दो माने बहुत से पुराने जो हैं कैंडिडेट हैं, जो जीते हुए हैं, हारे हुए हैं, उनसे आपका कैसे सामना होगा सर? क्या लेके जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, ये तो जैसा कि जनस्वराज पार्टी का है कि व्यवस्था परिवर्तन हमारा मुहिम है। सत्ता परिवर्तन और सरकार परिवर्तन तक हम सीमित नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन। जो व्यवस्था सड़ चुकी है, सारी व्यवस्था, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जन वितरण की व्यवस्था हो, कानून की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था सारी जनता जानती है और त्रस्त है। तो हमारी पार्टी लेके निकले तो हम व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहेंगे। अब बाकी रहा कि जो पहले रहे, जो आज हैं, उन्होंने व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया मेरी समझ से। और जनता के भलाई के लिए, दीर्घकालिक योजना के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, उनके शिक्षा रोजगार के लिए हमारे समझ से इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने अपनी राजनीति की और अपनी राजनीति का फायदा कुछ चंद लोगों को दिया और उनका उपयोग अपने इलेक्शन में इन किन प्रकार उन्होंने किया। तो वो राजनीति हमारी जनस्वराज की नहीं होगी। क्या मटिहानी में भी, जैसे अभी बिहार यूपी में जाति का समीकरण होता है, क्या मटिहानी में भी है जाति समीकरण? इसमें आप क्या कर सकते हैं? हमारी पार्टी जनस्वराज का स्पष्ट मत है कि हम जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर पूरे समाज को एकजुट और एकमत करके काम करेंगे। हम न जाति किसी विशेष के लिए करेंगे, न धर्म किसी विशेष करेंगे। हम अपनी पार्टी का जो घोषित सिद्धांत है उस सिद्धांत के आधार पर ही काम करेंगे और वही मेरी नीति होगी और उसी नीति का मैं निर्वहन और क्रियान्वयन करूंगा। अगर जनता आपको मतदान देके ताकत दी तो आप क्या करिएगा मटिहानी विधानसभा की? मैंने जिससे आपको कहा कि पूरे मटिहानी विधानसभा में समस्याओं को मैं अभी चिन्हित करूंगा। नामांकन के बाद मैं एक एक क्षेत्र में घूम रहा हूं और हमारी टीम हर क्षेत्र की जो विशेष समस्या होगी वो नोट करेंगे हम लोग, और उसको नोट करके कंपाइल करेंगे और अगर हमारी व्यवस्था बने तो उसको उन लोकल समस्याओं का समाधान करेंगे। एक है कि बड़ी समस्या जैसे बाढ़, मैंने कहा मेरे नज़र में बाढ़, कटाव, ये एक बहुत बड़ी समस्या है मटिहानी क्षेत्र के लिए। सीमा वालों के लिए पुल बड़ी समस्या है। जो हमारे नवयुवक हैं उनके लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था, लड़कियों के लिए कॉलेज स्कूल नहीं है हर जगह, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई ऐसी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है
जहां से पास करके हमारे जो बेरोजगार युवा युवतियां हैं उनको 15,000 20,000 का रोजगार अपने घर में मिले। इन सारी चीजों पर मतलब है कि एक समाज व्यवस्थित हो, समाज का युवा आगे बढ़े, उसको रोजी रोटी की व्यवस्था हो, क्राइम घटे और समस्याओं का समाधान हो, ताकि एक खुशहाल समाज, खुशहाल मटिहानी बन सके। खरा मत रोए ना बेटा, खरा मत रोए ना बेटा।